रामायण आज बच्चों को ये पढ़ाई है साहब। एक आदमी स्टेशन पर बैठ करके रामायण पढ़ रहा था। एक पति पत्नी नव दंपति आए। वो थे तो देसी लेकिन पढ़ के हो गए विदेशी। थे तो देसी पढ़कर हो गए विदेशी। तो रामायण पढ़ते हुए बुजुर्गों को देखा तो थोड़ी हंसी आई। पत्नी के कान में कुछ कहा और बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए बुजुर्ग ने भी देख लिया, कोई बात नहीं, नौजवान है। ट्रेन में बैठे तो ट्रेन चली, बहुत कम रुकती थी। सामान जा रहा था दंपति के पास में, हनीमून पर जा रहे होंगे। तो महाराज जैसे ही ट्रेन चल दी तो आदमी तुरंत, लड़का चिल्लाया ना, पुरुष, वो कहता है प्लीज पुल द चैन, ए मैन प्लीज पुल द चैन, मेरी वाइफ प्लेटफॉर्म पे रह गई, प्लीज पुल द चैन। चैन खींची गई। पत्नी दो थैला हाथ में लेकर हाँफते हाँफते भाग रही थी। सोचो क्या दशा होगी नव दंपति, दुल्हन जिसके हाथ में मेहंदी, हाथ में कीमती प्राडा का पर्स लेकर चलना चाहिए था, बेचारी दो दो थैले लाद करके भाग रही है। जैसी ट्रेन रुकी तो ट्रेन में चढ़ी। पत्नी को बोला तू ठीक है? बोला वो ठीक। ऐसे को छोड़ करके चलता है। अब देखो मजे की चीज, वो बुजुर्ग जो 65-70 साल के थे, जो रामायण पढ़ रहे थे, उनकी सीट के ठीक सामने नव दंपति की सीट थी। अब ये पत्नी को कहे आर यू ओके? व्हाट ओके? ऐसे कोई करता है? प्लीज काम डाउन, प्लीज, हम लोग हनीमून पर जा रहे हैं। व्हाट हनीमून? हनीमून हेल हो गया है, हम लोग हेवन जा रहे थे, हेल हो गया। तो प्लीज काम डाउन। तो बुजुर्ग जो था वो थोड़ा हंस गया। अच्छा, ऐसे में कोई हंसे तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उस पुरुष ने कहा अंकल आपको शर्म नहीं आती? मेरी पत्नी प्लेटफॉर्म पे छूट गई, उसको कैसे करके चढ़ाए हम लोग, आप ऐसे हंस रहे हैं, ऐसे में हंसना चाहिए। तो बुजुर्ग बोला गंभीर होकर के, बेटा तुम मेरे बेटे से भी छोटे हो, बुरा ना मानना, यहां पर मेरी हंसी तुमको बुरी लगी है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर जब बैठकर मैं रामायण पढ़ रहा था तो तुम्हें हंसी आ रही थी और मेरी ओर इशारा करके तुमने अपनी पत्नी को कुछ कहा और दोनों हंस पड़े। क्या वह उचित था? और मैं कारण जानना चाहता हूं तुम्हारे हंसने का। हालांकि तुम्हारे इस कष्ट से मैं व्यथित हूं, तुम्हें जो तकलीफ हुई है उसका कष्ट मुझे भी है, लेकिन मैं तुम्हारे हंसने का कारण जानना चाहता हूं और ईमानदारी से कारण बताना। तो लड़का बोला आई एम सॉरी अंकल। ना बेटा, डोंट से सॉरी, फर्स्ट से द रीजन व्हाई यू वर लाफिंग। तो बोले कि दुनिया चांद तक पहुंच गए अंकल, और आप आज भी ये काल्पनिक वॉट एवर यू वर रीडिंग, वो रामायण पढ़ रहे थे, दीज ऑल आर मिथ, और आप वो पढ़ रहे हो। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने पत्नी को यही कहा कि हमारा भारत में आज भी देखो लोग यही मिथ पढ़ते, जब भी तो आगे बढ़ नहीं पाते। तो बुजुर्ग ने कहा बेटा मैं रामायण पढ़ रहा था तो तुमको हंसी आई, लेकिन तुम्हारे इस तकलीफ से मुझे तकलीफ है, लेकिन मैं क्यों हंसा उसका कारण जानो। तुम हंसे क्योंकि मैं रामायण पढ़ रहा था, और मैं इसलिए हंसा कि तुमने अभी तक रामायण ही नहीं पढ़ी। अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो रघुनंदन राम का वह आदर्श एक चरित्र दिखाई देता कि जब नाव पर बैठ रहे थे राम तो अपनी पत्नी को नाव पर पहले चढ़ाया, पिए ही चढ़ाए चढ़े रघुवीरा। अगर तूने रामायण पढ़ी होती तो आज ये प्रसंग याद होता, तो अपनी पत्नी को पहले ट्रेन में चढ़ाता, फिर तू चढ़ता, लेकिन पत्नी को प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ही चढ़ दिया क्योंकि तूने रामायण ही नहीं पढ़ी अभी तक। हमारे धर्म शास्त्र साहब जीवन का दर्शन है, दर्शन। हाउ टू लिव द लाइफ हैप्पीली इन ब्लिस, कैसे जीवन को जिए आनंद में, ये हमारे धर्म शास्त्र बताते हैं।